अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और सब बच्चे अपना काम जो है वो साथ साथ कंप्लीट करते होंगे। अब सब बच्चे जो हैं वो अपनी उर्दू की बुक खोल लें। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में सबक नंबर 2 नात की पढ़ाई की थी। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि नात किसे कहते हैं। वो नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए वो नज़्म नात कहलाती है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की। हमें पता चला कि वो मक्का में पैदा हुए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया से जहालत के अंधेरे मिट गए और हर तरफ नूर ही नूर और रोशनी ही रोशनी फैल गई। ठीक है, ये थी पढ़ाई। और अब हम क्या करेंगे, इसका बुक वर्क। तो सब बच्चे जो है वो पेज नंबर 10 खोल लें। सबसे पहले आप लोग बच्चों पेज नंबर 11 पर डेट लगाएंगे। आज क्या डेट है, 11 सितंबर 2021। बच्चों, आपके सामने ये अशार लिखे हुए हैं, आपने इनको इससे ही कॉलम के साथ मैच करना है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मैच करना है। पहला देखिए, घटा रहमत हक़ की आखिर उठी, किससे मैच होता है, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी। तो आपने पहले को इस तीसरे से मैच कर देना है। बुराई थी हर शय पे छाई हुई, अब दूसरे को कॉलम बे के अलिफ से मैच कर देना है। तबाही थी दुनिया पे छाई हुई, वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए पूरे दुनिया के हालात थे। आपने और लास्ट वाला कॉलम बे के बेस से यानी 2 से मैच कर देना है। बड़ी शान वाले हमारे नबी के सबके नबी हैं हमारे नबी। ठीक है, आपने इस तरीके से ये कॉलम जो है वो मैच करने हैं। उसके बाद नीचे भी उसी तरह की आपके सामने एक खाली जगह दी हुई है जिसमें आपके नात के अशार लिखे हुए हैं और एक एक लफ्ज़ जो है वो छोड़ा हुआ है। खाली जगह है जो आपने पुर करनी है। पहला क्या है, वो डैश में जिस वक्त पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, मक्का में। तो आपने यहाँ लिख देना है मक्के, यहाँ निशान लगाए और यहाँ लिख दें। वो प्यारे नबी जिनका आला मुकाम, यहाँ लिखेंगे मुकाम। ज़माने को दी इल्म की डैश रोशनी या दौलत, रोशनी। दिलों के उजाले हमारे डैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखें। उन्होंने पूछा है कि आप लोग मिलकर बात करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन कौन सी खूबियाँ थीं और फिर आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन सी खूबियाँ जो हैं वो आप अपनाना चाहते हैं। पहले हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ पढ़ते हैं। क्या लिखी हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते। अब आप बताएंगे आप अपनाना चाहते हैं या नहीं। सब अपनाना चाहते हैं कि हमेशा सच बोलें। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की मदद करते। तो ये अच्छी आदत है या बुरी, ये बहुत अच्छी आदत है कि कभी भी किसी को तकलीफ़ में देखें तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतों की हिफाजत फरमाते कि कोई शख्स अगर आपके पास चीज़ रखवाने आता तो आप उनकी हिफाजत करते, कभी भी अमानत में ख़यानत ना करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा पूरा करते। अब देखेंगे कितनी अहम बात है कि वादा पूरा करना। अगर किसी से कोई वादा पूरा करो तो वादा करो तो उसे पूरा करना चाहिए। तो ये अच्छी आदत है ना, तो हमें अपनानी चाहिए या नहीं, हमें ये अपनानी चाहिए। आगे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे रहते। तो साफ़ सुथरा रहना अच्छी बात है ना। कौन बच्चा जो है वो गंदा रहना पसंद करता है, कोई भी नहीं, क्योंकि गंदे बंदे को कोई भी पसंद नहीं करता।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाते। तो अब हमें ये वाली भी अपनानी चाहिए या नहीं चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी जो है वो दुखी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से शफ़क़त और बड़ों का एहतराम करते। अब हमें भी चाहिए कि छोटों के साथ प्यार से पेश आएँ और बड़ों का एहतराम करें। ठीक है। अब देखिए, दिए हुए पैराग्राफ में से दर्ज झैल वाक़या जो है वो गौर से सुने और पूछे गए सवालात के आप लोगों ने ज़ुबानी जवाबात देने हैं। तो वाक़या देखें क्या लिखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुज़र रहे थे। एक नाबीना औरत भी उसी गली में से गुज़र रही थी। अचानक उस औरत को ठोकर लगी और वो गिर गई। दूसरे लोग ये देखकर हंसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की मदद की और उसे उसके घर पहुंचा दिया। ये वाक़या है, इसमें हम लोगों ने इसे पढ़ लिया। अब इधर आपसे 3 सवालात पूछे गए हैं, आपने उनका जवाब देना है ज़ुबानी। पहला सवाल, नाबीना औरत कैसे गिर गई? नाबीना औरत कैसे गिरी थी? ठोकर खाकर गिर गई। अब दूसरा क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? औरत के गिर जाने की वजह से, और लोग जो थे उस पर हंस रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना औरत के साथ कैसा सलूक किया? आपने उस औरत की मदद की और उसको घर पहुंचा दिया। आपने नेक सलूक किया। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखें, लफ्ज़ों का खेल। इसमें बच्चों हम लोगों के आप लोगों के सामने ये लफ्ज़ी गिनती लिखी हुई है। ठीक है, और ये अरबी में लिखी हुई है, और उसके बाद नीचे आपके सामने ये पज़ल बनाया हुआ, मुअम्मा बनाया हुआ है। तो उसमें से आप लोगों ने लफ्ज़ी गिनती के ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो 2 आपके सामने लिखा हुआ है। अब 4 जो है वो आपने ढूंढना है। तो ये देखें, यहाँ नीचे मिल गया है 4। आपने यहाँ भी निशान लगाना है, हाईलाइट करना है, और आपने इधर भी लिखना है 6 अलिफ 4 रे 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब नेक्स्ट क्या है, 20। ये देखें, बे ये सीन 20। अब नेक्स्ट क्या है, 7। अब 7 किधर है, हम ढूंढेंगे सीन अलिफ सा ते 7। सीन अलिफ सा ते 7, यहाँ हम लिखेंगे 7। आगे क्या है, 9। नून वाओ 9। आगे 17। सीन ते रे हे रा 17। आगे नेक्स्ट क्या है, 12। बे अलिफ बा रे हे रा 12। नेक्स्ट क्या है, 19। अलिफ नून 2 नून की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे 19। ये देखें, यहाँ से आपने मैच करके यहाँ लिख देना है 19। आगे है 16। सीन वाओ सो लाम हे ला 16। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10। तो 10 कहाँ गया है, दाल ज़बर सीन 10। अब ये क्या है, 18।
तो ये है 18। यहाँ हम लिखेंगे 18 और लास्ट है 14। तो 14 हम कहाँ से ढूँढेंगे? चे वाओ चो दाल हे दा, 14। ठीक है, ये थे आप लोगों के मुअम्मे जो आप लोगों ने ढूंढ के लिखने थे। अब नीचे देखें, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करने हम लोगों ने। मतलब मुतज़ाद वो अल्फाज होते हैं जो लफ्ज़ का उल्ट होते हैं। मतलब काला गोरा, ज़मीन आसमान, छोटा बड़ा, ऐसे जो ऑपोजिट वर्ड होते हैं उसे अल्फाज उल्ट या अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। अब देखें, जिसको उन्होंने ख़त कशीदा किया हुआ है, जो अंडरलाइन किए हुए हैं, हम लोगों ने उनका मुतज़ाद लिखना है। शागिर्द का मुतज़ाद क्या होता है? शागिर्द हमेशा डैश की इज़्ज़त करता है, उस्ताद। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? उस्ताद। इस्लाम में किसी गोरे का ऑपोजिट क्या होता है? मुतज़ाद क्या है? काला। गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं। अल्लाह ताला हमारा खालिक और उसकी डैश, हम उसकी डैश हैं। खालिक का मुतज़ाद क्या है? मखलूक। हमेशा सच बोलो और डैश से बचो। सच का मुतज़ाद क्या है? झूठ। हार और डैश खेल का हिस्सा है। हार का मुतज़ाद क्या होता है? जीत। तो आपने इस तरीके से ये अल्फाज जो हैं वो लिख लेने हैं। अब बच्चों, आप लोगों ने जुमलों के सामने दिए हुए वाहद के जमा बनाकर खाली जगह में लिखने हैं। वाहद जमा आपको पता है ना कि एक चीज़ होती है वो वाहद होती है, और जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो जमा कहलाती हैं। अब देखें, पहला लफ्ज़ क्या है? तोता। तो तोता की जमा क्या होती है? तोते। तो तार पर डैश बैठे थे तोते। ते वाओ तो, तोए वाओ तो, तोए बढ़िए ते, तोते। आगे, अम्मी जान बाज़ार से डैश लाई मेवा। यहाँ आएगा मेवे, मेवा अल एक और मेवे ज़्यादा जमा। आगे, बढ़ई ने लकड़ी के डैश बनाए दरवाज़ा। दरवाज़ा की जमा क्या होती है? दरवाज़े। दाल रे दर, बाओ अलीबा जे बढ़िए जे, दरवाज़े। ठीक है, आगे, सारा को सालगिरह पर बहुत से डैश मिले। तोहफ़ा, तोहफ़े। बढ़िए लगाने से बन जाता है जमा। माली ने क्यारी में डैश लगाए। पौधा, पौधे। और टोकरी में डैश हैं अंडा, अंडे। ठीक है बच्चों, ये था आज का काम। आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें जो है अपनी बुक पर नोट करनी है और इन्हें याद भी करना है समझ के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद काम करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और पढ़ते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।